नमस्ते बच्चों, सैन एकेडमी पल्ली करने में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा में द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत आज हम ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपको बहुत मजा आएगा। और ये जो टॉपिक जो है, आज आप जहां भी जाएंगे वहां इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रूटीन ड्यूटी में भी इसका प्रयोग आप करेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चों, आइए ऐसे जो टॉपिक जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम जो है मुहावरे। मुहावरे का मतलब जो है प्रवर्ब। आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, समझा भी होगा, और 8वीं और 10वीं कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले जो है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इसका मतलब जो है भाग जाना। एक जगह से जो है हम भाग जाते हैं उसको कहते हैं 9 2 11 होना। ओके, आप लोग जो है अरियर काका पाठ, बड़े भाई साहब पाठों में जो है आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मुहावरों का प्रयोग उसमें किए गए हैं। तो इसलिए आपको जो है 10वीं कक्षा में 4 मार्क के लिए मुहावरे पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आपका जो है 4 मार्क जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11 होना इसका मतलब जो है भाग जाना। ओके, दूसरा जो है आग में घी डालना। क्या करना? आग में घी डालना। जलती हुई कोई चीज है उसको और बढ़ावा देना, यह कहलाता है आग में घी डालना। मतलब क्रोध को भड़काना। आग में घी डालने का मतलब क्रोध को भड़काना। मतलब कोई गुस्से में है उसको और थोड़ा सा गुस्सा दिलाना जो है आग में घी डालना क्या कहलाता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है? आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बंदर क्या जाने मतलब अज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञानी व्यक्ति के महत्वता को नहीं जानता है। मतलब अज्ञानी जो है ज्ञानी के बारे में, ज्ञानी व्यक्ति के महत्व जो इंपॉर्टेंट जो है उसको वह नहीं समझता है। इसलिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा कहा जाता है। आगे आइए, अंधे की लाठी। अंधे का मतलब तो आप तो समझते हैं, ब्लाइंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? अंधे की लाठी कहते हैं। अंधे की लाठी का मतलब जो है एकमात्र सहारा। जिसको कोई भी साथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई साथ मिल जाता है, उसको कहते हैं अंधे की लाठी। ओके, नेक्स्ट आइए, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब जो है, दिए का मतलब तो लैंप आप समझते हैं, घी का मतलब घी समझते हैं, जलाना इसका मतलब जो है सज्ञा। क्या हम घी से दीपक जलाएंगे क्या? नो। घी के दिए जलाने का मतलब जो है खुशियां मनाना, बहुत कुछ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करना, ये घी के दिए जलाना कहलाता है। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना इसका मतलब जो है बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना। हर बार दिखाई देना नहीं, कोई बहुत दिनों के बाद में कोई दिखाई देता है, उसको हम क्या पूछेंगे? क्या बात है, आजकल तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। मतलब जो है बहुत दिनों के बाद में दिखाई दे रहे हो, यह बात कहा जाता है। ताली का बैंगन। ताली का बैंगन। ताली का बैंगन का मतलब होता है किसी एक पक्ष लेना। मतलब जो है पक्ष को हर समय जो है कोई बदलता रहता है, एक ही पक्ष में नहीं रहेगा। जैसे जो है वो बदल जाता है, वैसा ही जो है
पक्ष को वो बदलता रहता है, वही ताली का बैंगन कहा जाता है। तो ये जो मुहावरे जो है, इन मुहावरों को हमें पढ़ करके क्या फायदा है? ये मुहावरों को पढ़ करके हम भाषा में प्रयोग करेंगे, भाषा और सटीक हो सकती है। इसलिए बच्चों इन मुहावरों को आप जरूर सीखिए। आगे आइए देखते हैं। एक बच्चा जो है पेट में हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब जो है पेट में चूहा कूदना। क्या है, पेट के अंदर चूहा रहता है क्या? नहीं नहीं, लेकिन पेट में चूहा कूदने का मतलब जो है भूख लगना। मतलब क्या है? भूख लगना। ये जो है पेट में चूहा कूदना कहलाता है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट कितना बड़ा प्राणी है, लेकिन उसके मुंह में जाकर के एक जीरा डालेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से चाहने वाले लोग ज्यादा, लेकिन चीज है एक, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा कहेंगे। इसका मतलब जो है चाहने वाले लोग ज्यादा है लेकिन वस्तु कम है, इसको हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। आस्तीन का सांप, ये जो है इस मुहावरे का मतलब जो है कोई मित्र है, वो मित्र जो है हमारे साथ में रहेगा लेकिन हमारे बारे में सभी जानकारियां दूसरों को देगा, उसको कहते हैं कपटी। जो मित्र जो होता है उसको हम कहेंगे आस्तीन का सांप। जैसे आस्तीन में छुपा हुआ जो सांप जो है, ठीक उसी प्रकार हमारे दोस्त भी वही काम करते हैं, इसलिए इसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। ठीक है। गिरहिट की तरह रंग बदलना। रंग बदलने का मतलब जो है हर समय चेंज होना। गिरहिट की तरह रंग बदलना मतलब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे आदमी बदल जाता है। आदमी जो है एक ही पक्ष में नहीं रहेगा, उसको जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वो अपने रंग रूप को बदल देता है, इसलिए गिरहिट की तरह रंग बदलना कहा जाता है। आदमी जो है अपने पक्ष में स्थिर न रहना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना कहा जाता है। आइए नेक्स्ट वन जो है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब जो है सामने वाले व्यक्ति जो कहते हैं उसमें हाँ से हाँ भरना। जैसे वो लोग कहते हैं वैसे मानना, उसको कहते हैं ईंट से ईंट बजाना, मतलब हाँ हाँ भरना, ये कहलाता है ईंट से ईंट बजाना। आगे जो है अक्ल बड़ी या भैंस। कोई व्यक्ति जो है अक्ल से सफल होता है या अपने शरीर के ताकत से सफल होता है, ये दोनों पूछने पर आप बता सकते हैं जिसमें अक्ल है वही जो है सफल हो सकता है। खाली शरीर बड़ा होने से वो जो है कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जो है बुद्धि या शरीर, इन दोनों में से बलवान कौन सा है? अक्ल ही बलवान है। बुद्धिमान व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। बीगी बिल्ली बनना। बीगी बिल्ली का मतलब जो है जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वो अपने आप को जो है दबे हुए पाव में चल करके उनके अनुसार जैसे जैसे सामने वाले व्यक्ति होते हैं वैसे वैसे बीगी बिल्ली बन करके उनके साथ में चलना जो है ये बीगी बिल्ली कहा जाता है। कहे अनुसार काम करना, इसको कहते हैं बीगी बिल्ली कहा जाता है। चार चांद लगना। चार चांद लगने का मतलब जो है शोभा बढ़ाना। चार चांद का मतलब चांद तो एक है, लेकिन चार चांद लगाने का मतलब जो है शोभा बढ़ाना, उसको हम कहते हैं चार चांद लगाना। ठीक है बच्चों, ये जो मुहावरे जो है इन मुहावरों को आप लोग जो है प्रयोग कीजिए, आपको भाषा जो है बहुत सुंदर बनेगा। पापड़ बेलना।
पापड़ बेलने का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करना। मेहनत करने को हम लोग कहते हैं पापड़ बेलना कहलाता है। कोई काम करते हैं तब वो तुम्हें पता चलेगा पापड़ बेलना क्या होता है। तो इसलिए जो है पापड़ बेलने का मतलब जो है कड़ी मेहनत करना। घर की मुर्गी दाल बराबर है। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब घर में जो भी वस्तु जो है उसका वैल्यू ना होना। कोई भी व्यक्ति घर पे अच्छे भी व्यक्ति हो लेकिन हम कभी भी उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब जो है घर की मुर्गी दाल बराबर है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत देर से लैपटॉप देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपका आई रिलैक्सेशन एक्टिविटी है। आइए अब हम आई रिलैक्सेशन एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले अपने आंखों को जो है आप लोग जो है ऊपर कीजिए, फिर लेफ्ट साइड में लाइए, फिर नीचे लाइए, फिर राइट साइड में ले जाइए। ऐसे इस प्रकार के 3 बार करने के बाद में आपके आंखों को जो है आराम दीजिए। आंखों को आराम देने के कारण देने से ही आपका आंख जो है स्वस्थ रह सकता है। आराम से उसको जो है शक्तियां भी और बढ़ सकती है। धन्यवाद बच्चों।